हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, जहांगीर को पढ़ रहे हैं मुगल काल के अंतर्गत। क्योंकि पिछली जो क्लास थी उसमें हमने जो नूरजहां के बारे में चर्चा की और नूरजहां शासन में सर्वे सर्वा रही सन 1611 से 1622 तक। अब हम आगे चर्चा करते हैं। याद रखना, सन 1623 के आसपास जहांगीर का जो छोटा लड़का था, खुर्रम बेटा था, उसने विद्रोह कर दिया और खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने महावत खां को भेजा। किसको भेजा था? महावत खां को। क्योंकि खुर्रम विद्रोह करके राजस्थान आ गया और राजस्थान में इधर मेवाड़ वंश के जो शासक थे महाराजा करण सिंह, उनके यहाँ शरण ली थी। पिछोला झील स्थित जो महल बने हैं उन महलों में इन्होंने शरण ली थी। तो खुर्रम ने विद्रोह किया था अपने पिता के विरुद्ध, ये भी ध्यान रखना। और जहांगीर का बड़ा पुत्र था 1606 में खुसरो ने भी अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ठीक है। जहांगीर के समय कई प्रसिद्ध यूरोपियन यात्री भारत आए, जिनमें हम बात करें तो कैप्टन हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो। ये याद करने हमें, सर टॉमस रो हो गया, कैप्टन हॉकिंस हो गया, विलियम फिंच हो गया। ऐसे यूरोपियन यात्री जहांगीर के समय ही भारत आए थे। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है। जहांगीर की चित्रकला में रुचि थी। किसमें? चित्रकला में। उसके समय के प्रसिद्ध चित्रकारों की हम बात करें तो आगा रजा, बिशन दास और मनोहर प्रमुख थे। आगा रजा, बिशन दास, मनोहर। आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना करवाई थी। किसकी स्थापना करवाई? चित्रणशाला। यहां सारे चित्रकार बैठ करके और चित्र बनाया करते थे या चित्रण किया करते थे। ठीक है। जहांगीर स्वयं भी चित्रकला का कद्दावर पारखी था। पारखी होता है परखने वाला, यानी नॉलेज था चित्रकला का। और चित्रकला उसके समय चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। यही कारण है जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का श्रवणकाल कहा जाता है। क्योंकि कल की जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने बताया था, अकबर का शासनकाल साहित्य का श्रवणकाल और जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का श्रवणकाल कहलाता है। ये याद रखने योग्य बातें हैं। ठीक है बेटा। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया था। याद रखना बेटा, कौन सा बाग था ये? शालीमार बाग का निर्माण करवाया। ठीक है। कहां करवाया? कश्मीर में। किसने करवाया? जहांगीर ने। ठीक है। जहांगीर के समय ही नूरजहां ने आगरा में अपने पिता की स्मृति में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। याद रखना, ये जो मकबरा है इसमें सफेद संगमरमर पर पित्रुद्रा जड़ाऊ काम हुआ है। सफेद संगमरमर पर पित्रुद्रा जड़ाऊ काम का पहला उदाहरण है एतमादुद्दौला का मकबरा, जो जहांगीर के समय बना और उस जहांगीर के समय नूरजहां ने बनवाया अपने पिता मिर्जा गयास बेग की स्मृति में। वही मिर्जा गयास बेग जिसे जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। ये याद रखना है बेटा। ठीक है। इतना ही नहीं, जहांगीर ने लाहौर में अपनी प्रेमिका अनारकली की कब्र का निर्माण भी करवाया था। अनारकली की सुंदर कब्र का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। और ये याद रखना, आप उस पे लिखा है या उसके बारे में बताया जाता है कि अनारकली की जो कब्र बनी है लाहौर में, उस पे लिखा है, जहांगीर ने लिखा है उस पे कि काश मैं अपनी प्रेमिका का चेहरा एक बार और देख पाता तो इस कयामत के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता। इस प्रकार की लाइनें लाहौर स्थित अनारकली की कब्र पर लिखी हुई है। ठीक है। सन 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे लाहौर के निकट
शहादरा में दफना दिया गया और शहादरा में उसका मकबरा बना हुआ है। तो कई बार प्रश्न आएगा जहांगीर का मकबरा कहाँ, तो शहादरा में बना हुआ है। ठीक है बेटा। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी बेटा, जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, या फिर बोल सकते हैं जहांगीरनामा। परंतु जहांगीर इसे पूर्ण नहीं कर सका। इसको पूर्ण करने का श्रेय दिया जाता है मोतबिंद खां को। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जहांगीर जो थे उनसे जुड़ी चित्रकला और उनकी संस्कृति से संबंधित जो चीजें पिछली क्लासों में रह गई थी उनके बारे में चर्चा की है। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम जहांगीर के उत्तराधिकारी शाहजहां के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।